लास्ट 11th प्रिंसिपल है और ये लास्ट प्रिंसिपल है वेरीफाइबल प्रिंसिपल। क्या है बेटा? वेरीफाइबल प्रिंसिपल। तो वेरीफाइबल प्रिंसिपल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अकाउंटिंग के अंदर किसको वेरीफाई करना होगा? अकाउंटिंग के अंदर हमें वेरीफाई करना होगा ट्रांजैक्शन को, कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है क्या उस ट्रांजैक्शन का कोई डॉक्यूमेंट या कोई उसका एविडेंस है, तो वह अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। अगर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और अगर उसका कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं है तो अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स हमसे एविडेंस मांगेगा कि अगर हमने कोई 2 लाख की एंट्री की हुई है तो इनकम टैक्स कहेगा भाई इसका एविडेंस कहाँ है, तो इसका एविडेंस हम अपने पास रखते हैं। अब आप कहोगे सर एविडेंस क्या हुआ? तो एविडेंस होता है बेटा कि अगर आपने किसी को बेचा, तो जब आपने किसी को बेचा तो कैश बेचा होगा या क्रेडिट पे बेचा होगा। जब आपने कैश बेचा होगा तो उसे कैश मेमो दी होगी, बिल दिया होगा, और जब भी हम बिल देते हैं तो उसकी एक कॉपी कस्टमर को देते हैं, एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं। तो जब हमने कस्टमर को बेचा तो एक ओरिजिनल कॉपी उसको दी हमने, एक कॉपी हमने अपने पास रखी। अब हम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उस 2 लाख उस कस्टमर के ट्रांजैक्शन का हमारे पास डॉक्यूमेंट कैश मीमो है। अगर इनकम टैक्स पूछता है तब हम उसको ये 2 अमाउंट की जो कैश मीमो है उसकी कार्बन कॉपी है हम उसको दिखाएंगे। ऐसे ही अगर हम उधार बेचते हैं तो उस समय हम कैश मीमो इशू नहीं करते, इनवॉइस इशू करते हैं, तो इनवॉइस की कॉपी हम रखते हैं। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक से हमें स्लिप मिलती है, वो हमारा एविडेंस है, उसको हम रखते हैं। ठीक, अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तो वाउचर बनाते हैं, वाउचर की एक कॉपी हम एविडेंस में रखते हैं। ठीक, तो ये हमारे एविडेंस कहलाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं तो वहाँ से हमें रसीद मिलती है, उस रिसिप्ट हमारा एविडेंस है। तो अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, हर ट्रांजैक्शन का हमें एविडेंस रखना जरूरी है कि फ्यूचर में हम उसको वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था और ये इसका प्रूफ है, ये इसका एविडेंस। यही बताया गया है वेरीफाई प्रिंसिपल की। अब बेटा ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। यहाँ पर्सनल बाइस का मतलब होता है बेटा पक्षपात। तो अकाउंटिंग के अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बाइस नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल चीज है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, वही एक्चुअल ट्रांजैक्शन हमें बुक्स के अंदर एंटर करना है। और जब हम बुक्स में एंटर करेंगे उसका एविडेंस हमारे पास होगा, तो वहां पर पर्सनल बाइस, पार्शियलिटी, फ्रॉड जैसी चीजें नहीं होंगी। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, कि जितने भी अकाउंटिंग के हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे शुड बी एविडेंस्ड। एविडेंस्ड का मतलब उसका हमें प्रूफ रखना होगा, एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। और जो भी उस ट्रांजैक्शन से डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, लाइक कैश मीमो, इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ एनी पेमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिला वो डॉक्यूमेंट हमें डेट वाइज अकाउंटेंट को मेंटेन करना होगा। दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो हमने उस एंट्री के लिए, उस ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट रखा है एज एविडेंस, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कैश मीमो, सेल परचेज, बिल्स, रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। तो अगर हम किसी को कुछ पे कर रहे हैं तो वाउचर बनाते हैं। ठीक, उस वाउचर की एक कॉपी उसको देते, एक कॉपी अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। अब ये हमारा खत्म हो गया। ठीक, बस कितने मिनट किया?